देखिए, यूजीएस एक्ट जो आया है शिक्षण संस्थाओं के संबंध में सबसे अच्छा ये हमारे देश हित में है। क्योंकि हमने देखा है स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो सवर्ण जात के बच्चे होते हैं वो निम्न जात के बच्चों के साथ, दलितों के साथ वो अन्याय, अत्याचार, शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, पक्षपात करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर करते हैं। तो ये यूजीसी एक्ट आया है ये सबके हक में था क्योंकि इसमें कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और जो इसमें टीम बनाई जाएगी, जो जांच करने वाली समिति बनाई जाए, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। इसमें कहीं भी गलत है ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, भारत देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है यूजीसी एक्ट 2026, जो कि भारत देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये एक्ट बनाया और लागू किया गया था। कारण ये था कि भारत देश के अंदर SC, ST, OBC के छात्रों के साथ जातवाद, भेदभाव, लिंग भेद या अन्य तरीके के जो मानसिक उत्पीड़न किए जा रहे थे, जिनके कारण SC, ST, OBC के छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा था। इसी को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश किया कि ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन पर रोक लगाने के लिए कुछ अहम कानून बनाना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। और भारत देश की सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया, लेकिन संविधान विरोधियों के द्वारा इस एक्ट का भी विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और वहां पर रोक लगा दी गई। तो दर्शकों, इसी विषय को लेकर हम भारत देश के समाजसेवियों से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 भारत देश के लिए कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवी विजय बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति आगरा। आइए जानते हैं क्या कहना है इसी विषय को लेकर कि यूजीसी एक्ट 2026 भारत देश में लागू होना चाहिए और होना चाहिए तो उनके क्या कारण हैं। आइए जानते हैं। देखिए, यूजीएस एक्ट जो आया है शिक्षण संस्थाओं के संबंध में सबसे अच्छा ये हमारे देश हित में है। क्योंकि हमने देखा है स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो सवर्ण जात के बच्चे होते हैं वो निम्न जात के बच्चों के साथ, दलितों के साथ वो अन्याय, अत्याचार, शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, पक्षपात करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर करते हैं। तो ये यूजीसी एक्ट आया है ये सबके हक में था क्योंकि इसमें कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और जो इसमें टीम बनाई जाएगी, जो जांच करने वाली समिति बनाई जाए, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। इसमें कहीं भी गलत है ही नहीं। और चूँकि हमारे देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी है, मेरा मत है कि सभी हमारे देश के ब्राह्मण खराब नहीं होते हैं, लेकिन देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था सबसे खराब होती है। बहुत से ब्राह्मण रहते हैं वो इसके पक्षधर हैं और आदमी चाहते हैं कि यूजीएस एक्ट लागू हो। और पता नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने किन परिस्थितियों में इसको तो रोक लगा दी है। मेरा तो अनुरोध यही रहेगा उच्चतम न्यायालय से कि ये समाज हित में रहेगा, देश हित में रहेगा और शिक्षण संस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए देश हित में रहेगा। इसमें कहीं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं है। मैंने उसका अध्ययन किया है। सर, क्या बताएंगे कि जो भेदभाव होता है या जातवाद होता है जो हमारे देश के दलित, शोषित बच्चों के साथ में जो स्कूल कॉलेजों में, क्या कि कोई आपके साथ में कोई ऐसा अनुभव है, कोई घटना घटित हुई जो भी आपको भी महसूस हुआ कि ये गलत है? देखिए, मेरे साथ हुआ है और मैंने ये पढ़ा है। एक रोहित वेमुला छात्र था, बहुत मेधावी छात्र था। वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर यूजीएस एक्ट तभी उसमें लागू होता तो वहाँ के लोगों की ऐसी हिम्मत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएँ घट चुकी हैं। और जब मैं पढ़ता था मेरे साथ भी हुआ। हमें वहाँ के समर क्लास के लड़के पानी नहीं पीने देते थे। तो हमको प्यास लगती थी तो कुआं था, उसको निकाल बाल्टी से पी लेते थे। एक आध बार हमारा झगड़ा भी हुआ। अब झगड़ा क्या हुआ, टिट फॉर टेट वाला हुआ, क्योंकि अपना हक अधिकार लेने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है। हम तो संविधान को पढ़ा है और बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दिए, हम चाहते हैं समानता के आधार पर सभी देश में समान है, सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष तो करना पड़ता है और करना भी चाहिए, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने देखा है ये
प्रैक्टिकल होता था तो हाई कास्ट के जो टीचर होते थे हम लोगों को कम नंबर देते थे। ये भी हमारे साथ बहुत शोषण हुआ है, क्योंकि जो यूजीसी कानून आया है वो सबसे अच्छा ये है, वो केवल छात्रों के लिए नहीं है, वहाँ के प्रशासन के लिए भी है कि अगर वो SC ST OBC के लोग बच्चों के साथ अन्याय करता है तो उसके लिए यही कानून है, वो सबके हित में है। इसमें शिक्षण संस्थाओं में पारदर्शिता आएगी और मेरी समझ से माननीय उच्चतम न्यायालय को वो लागू करवाना चाहिए। और सर जैसे कि आगरा में अभी 2 ही 3 जैसे डिग्री कॉलेज हैं सरकारी, क्या आपको लगता है कि आगरा में और भी डिग्री कॉलेज होने चाहिए? डिग्री कॉलेज जितनी अधिक हो जाए उतना अच्छा रहता है, तो क्योंकि हम तो ये देखते हैं बहुत से स्कूल बंद भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े लिखे हैं और मेरी समझ से जितने आजकल अधिकारी होंगे सब सरकारी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, और ये समण क्लास जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, जो गरीब बेचारे कहाँ से पढ़ाएं। तो मेरा मानना यह है जितने सरकारी स्कूल हैं इनको उच्च स्तर पर प्राथमिकता देनी चाहिए, और यहाँ से जो निकलने वाले छात्र होंगे वो सबसे होशियार होंगे, उनमें समानता रहेगी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो कि आप जनपद आगरा में रहते हैं तो कभी सड़कों पे भी जाना आना होता होगा, जो मेन चौराहे कैसी स्थिति जो भीड़ भाड़ रहती है, किस प्रकार से दिखते हैं जो यातायात व्यवस्था है वहाँ की? देखिए आगरा की तो यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिधर से निकलते हैं उधर जाम ही जाम है। इसमें मेट्रो का काम बड़े स्तर पर चल रहा है, जाम लगा रहता है, कहीं कहीं सड़कें खोद दी गई हैं, जल विभाग अपनी पाइपलाइन डाल रहा है और विभाग डाल रहे हैं, इसलिए जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और इधर कहीं कहीं मेट्रो हुआ, ये टोरंटो हुआ, ये काम चलते रहते हैं, इसकी वजह से सड़कें बहुत बेहाल हो गई हैं और रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन बहुत महंगा है, लेकिन उसकी मजबूरी करेगा, क्योंकि छोटी जगह होती है, सक्रिय जगह होती है, जहाँ फंस जाते हैं लोग वहाँ। और सर जैसा कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है और जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की जो सरकार थी, उसको देखते हुए क्या आज की सरकार बेहतरीन काम कर रही है या उसी जैसा काम कर रही है? देखिए हमने कई सरकारों में अनुभव किया है जी, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुजन समाज पार्टी का शासन आज भी याद किया जाता है। उसमें गुंडे बदमाश या तो जेलों में होते थे या भाग जाते थे, गुंडागर्दी समाप्त हो जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी को छेड़खानी करने के लिए। आज हम देख रहे हैं बहू बेटियों के साथ खूब छेड़खानी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और गुंडों बदमाशों पर काफ़ी उन्होंने लगाम भी लगाई है, लेकिन तब भी अपराध रुक नहीं रहा, अपराधियों में खौफ नहीं है, और खौफ होना चाहिए तभी प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी चल पाती है। तो लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की आवश्यकता है? देखिए ये प्रदेश के लिए जो अच्छा काम करता है, कोई भी पार्टी हो, हमारे जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए, नौकरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी उनको आराम से मिल जाए और कहीं गुंडागर्दी न हो, तो ये और विकास कार्य अच्छे हों, ये सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें अच्छा काम करेंगे वो भी आ सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम करेगी, और पिछले की सरकार को देखते हुए सभी लोग चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि सब त्रस्त हो चुके हैं।